हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 8 का सारा प्रश्न हमने हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कोई भी वीडियो छूट गया हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोज को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नावली 9.1 के पहले नंबर प्रश्न में देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, जो भी अंक प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 20 छात्र है, 20 छात्र का अंक दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि इन प्राप्त अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। और ए नंबर और बी नंबर में बोला गया है कि ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और बी में बोला गया कितनों छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक सारणी बनाएंगे। सारणी किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए यहाँ पर कॉपी पर समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे छात्रों की संख्या। ठीक है, इधर लिखेंगे मिलान चिन्ह, क्लियर है। और इधर लिख देंगे हम प्राप्त अंक, जो भी छात्र यहाँ पर अंक प्राप्त किए थे जो। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद में फ्रेंड्स इसमें बोला गया कि टोटल 20 छात्र है, तो छात्रों की संख्या में 20 तक चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे हम यहाँ पर आगे नीचे भी लिखेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे आप यहाँ पर हम नीचे 20 तक के लिख लिए, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे क्या करेंगे। अब इधर है मिलान चिन्ह, इधर है प्राप्तांक। देखिएगा सबसे पहले इस प्रकार से यहाँ पर पाई पार देते हैं एक। अब मिलान चिन्ह लिखने से पहले आपके बुक में यहाँ पर प्राप्त अंक दिया हुआ था। ठीक है, आप अपने बुक में देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया 3 2 5 4 0 7 इस प्रकार से दिया गया है। तब प्राप्त अंक के सामने पहले हम लिखते हैं 3। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सामने बुक है। ठीक है, आप भी अपने सामने बुक रखेंगे। आपको हम एक बार दिखाते हैं बुक में, ये देखेंगे यहाँ पर जो दिया गया है 20 छात्रों का प्राप्त अंक दिया गया 3 2 5 4, यहाँ पर 0 7 इस प्रकार से जो भी अंक दिए गए हैं हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 3 है, फिर 2 है, फिर 5 है, 4 है, 0 है, 7 है, फिर 2 है, 3 है, 5 है, फिर उसके बाद 3 है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 3 और 5, फिर 2 2 2 2, फिर 7 8 7 8 4 1 0, फिर उसके बाद में 3 2 5 4 इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्राप्त अंक दिया हुआ है। ठीक है, इतना लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में मिलान चिन्ह में देखिएगा आप किस प्रकार से मिलाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 1 2 3 पाई पारेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर 2 है तो 2 पाई पारेंगे। और जब 5 रहता है तो ये नहीं कि यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 पाई पार नहीं, 4 पाई होता है, फिर 5वां बार में इसको काट दिया जाता है। इस प्रकार से 5 हो चुका है। 4 में 1 2 3 4, यहाँ पर तो 0 है तो कुछ पारना ही नहीं है, तो आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। 7 है तो 1 2 3 4, अब 5वां बार में काट देंगे। 6 7, कोई डाउट नहीं है। फिर 2 है तो 1 2, 3 है तो 1 2 3, इधर 5 है तो 1 2 3 4 और 5 में काट देंगे इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 है तो 2 पाई पार देंगे इस प्रकार से। फिर 7 है तो 1 2 3 4 और 5 बार में काट देंगे 6 7, क्लियर। 8 है तो 1 2 3 4 और फिर 5वां में काट देंगे 6 7 8, कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। 4 है तो 1 2 3 4, 1 है तो 1 दे देंगे। और जब 0 है तो जस्ट आपको बताएं कि 0 है तो कुछ भी नहीं देना है, तो यहाँ पर चाहें आप तक काट सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। फिर 3 है तो 1 2 3, फिर 2 है तो 1 2, 5 है तो 1 2 3 4 और 5वां में काट देंगे। 4 है तो 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ए नंबर और बी नंबर वाला प्रश्न आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो बोला गया था यहाँ पर कि प्राप्त को, यहाँ पर जितना भी अंक प्राप्त किया है तो वही लिखा गया है कि प्राप्तांकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए, जो हम कर दिए हैं। अब ए नंबर में बोला गया है कि ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने 5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखेंगे 5 या उससे अधिक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। पहले तो देखेंगे 5, देखेंगे यहाँ पर 1 या उससे अधिक, 5 1, यहाँ पर 7 2, ये 5 है 3, यहाँ तक हो चुका था फ्रेंड्स 3, ये 4 5। और आगे देखेंगे, ये देखेंगे 4 5 के बाद ये वाला 5 है,
टोटल 6 अंक है। तो यहाँ पर ए नंबर में आप आंसर दे देंगे। बोला गया था 5 या उससे अधिक कितना अंक जो कि प्राप्त किया है, तो हो जाएगा 6 हमारा। ये हो गया ए नंबर का आंसर। चलिए बी नंबर में फ्रेंड्स आपको हम पढ़कर क्वेश्चन बताते हैं। बोला गया कितने छात्रों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए हैं। 4 से फ्रेंड्स यहाँ पर कम का बात किया गया है। चलिए फिर से यहाँ पर हम गिनेंगे एक बार। 4 से कम 3 है, 1 2, देखिए इस बार 4 नहीं लेंगे क्योंकि बोला गया कि 4 से कम। अगर बोला जाता 4 या 4 से कम तो 4 लेते, तभी 1 का 2 हुआ है, ये 3, ये 4, फिर ये 5 6 7, ये देखेंगे 8, ये 9 तक हो चुका है, 10 1 11। ये फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 अंक। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर बुक आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे, ये था ए नंबर और बी नंबर। इसमें बोला गया था 5 या उससे अधिक अंक, तो इसलिए इसमें 5 नहीं थे, लेकिन इसमें सिर्फ बोला गया कि 4 से कम ही वाला को लेना है। तो 4 से कम वाला जो कि यहाँ पर 11 छात्र था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला नंबर हल हो चुका है। अब आते हैं फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है दूसरा में कि कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों को जो यहाँ पर ज़्यादा पसंद है, वो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि उनके चित्र आपके सामने दिए गए। यहाँ पर थोड़ा सा मिटरा हुआ है तो इसलिए पता नहीं चल रहा साफ से। तो यहाँ पर फिगर आपके सामने है इस प्रकार से। चलिए नीचे यहाँ पर मेन की प्रश्न पढ़ते हैं। ए नंबर में बोला गया कि वाहनों के चित्रों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित करना, इसमें भी सारणी बनाना है। अब बी नंबर में फ्रेंड्स बोला गया कि कौन सा वाहन विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किया गया है जो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, हम जब सारणी बनाएंगे तो एक तरफ तो लिखेंगे वाहन, ठीक है, एक तरफ लिखेंगे मिलान चिन्ह, एक तरफ लिखेंगे साधनों की कुल संख्या। कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हम जब किसका किसका यहाँ पर फिगर बनाएंगे। एक बस है, एक यहाँ पर बाइक है या फिर साइकिल, जो भी बोलिए, एक मोटरसाइकिल। ये फ्रेंड्स हो जाएगा बस, एक हो जाएगा साइकिल, एक हो जाएगा मोटरसाइकिल। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर 3 प्रकार का वाहन हमें दिख चुका है। और यहाँ पर देखेंगे एक कार हो जाएगा हमारा। क्लियर है। फिर उसके बाद में देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ पर एक जीप है। ठीक है, इतना प्रकार का वाहन है। तो चलिए हम सबसे पहले इस पर क्या करेंगे कि हम एक सारणी बना करके ही आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 9.1 का ही दूसरा का ए नंबर का यहाँ पर इस प्रकार से सारणी बना लिए हैं। वाहन मिलान चिन्ह साधनों की संख्या लिख दी है जो कि आपको बताए थे। यहाँ पर अभी हम जस्ट देखे थे तो एक क्या था हमारा, बस था। एक फ्रेंड्स यहाँ पर मोटरसाइकिल था, अभी जस्ट आपको दिखाएं। और तीसरा नंबर में क्या था, साइकिल था। अभी जस्ट हम कार को भी देखे थे, एक जीप था। तो इतना चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि जीप को अगर ऊपर लिख दे, कार को नीचे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस मोटरसाइकिल और साइकिल और कार और जीप उनका संख्या को गिनेंगे और यहाँ पर लिखेंगे गिनने के बाद। ठीक है, फिर मिलान चिन्ह में यहाँ लिखेंगे। चलिए हम समझते हैं। तो बस देखेंगे कितना है, 1, ये फ्रेंड्स अब दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4 5 6। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं भी नहीं है, 6 को बस है। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर मोटरसाइकिल गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फ्रेंड्स देखेंगे 6 को बस हुआ है और 10 को मोटरसाइकिल हुआ है। चलिए अब हम यहाँ पर आगे साइकिल की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को साइकिल का संख्या हो चुका है। अब हम कार को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर 5 को कार हो चुका है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो जीप हमारा एक ही को है, तो इन सभी को अब हम लिखेंगे कॉपी पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे अब हम यहाँ पर साधनों की संख्या में बस अभी जस्ट गिने थे तो कितना था, 6 को, तो 6 लिख लेंगे। मोटरसाइकिल कितना था, 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे। फिर उसी प्रकार से साइकिल कितना था, 8, तो 8 लिख लेंगे। ठीक है। फिर फ्रेंड्स कार गिने थे तो 5 था और जीप तो एक ही को था, कोई डाउट नहीं है। अब मिलान चिन्ह में देखेंगे, यहाँ पर 6 है तो 6 किस प्रकार से लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5वां में हम इस प्रकार से काट देंगे, 1 6। 10 में 1 2 3 4 और 5वां में काट देंगे तो 5 हो चुका है। फिर से 6 7 8 9 और 10वां में काट देंगे, हो चुका है 10। 8 को किस प्रकार से बनाएंगे, 1 2 3 4, 5 में काट देंगे, 6 7 8। ठीक है। 5 को 1 2 3 4 और 5 में काट देंगे और साधनों की संख्या 1 है तो 1 में 1 लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से दूसरा का ए नंबर में मतलब कि जो सारणी था वो तो हम बना दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आंसर भी दिया गया, उसको भी यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए ये है फ्रेंड्स हमारा ए नंबर और बी नंबर। ए नंबर में बोला गया कि वाहनों के चित्रों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित करें, जो कि फ्रेंड्स अभी हम कर चुके हैं। अब बी नंबर में बोला गया कि कौन सा वाहन विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे
कौन सा वाहन विद्यार्थी द्वारा अधिक पसंद किया गया है? तो देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पर 10 यानी कि मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बी नंबर का आंसर हो जाएगा 10। और यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स मोटरसाइकिल, इस प्रकार से आप लिख देंगे कि मोटरसाइकिल विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक किया जाने वाला पसंद, मतलब कि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला वाहन है। कोई डाउट नहीं है, चलेंगे आगे। ये फ्रेंड्स 2 नंबर प्रश्न था, यहाँ पर ये 3 नंबर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे टोटल, इसमें चेक कर लेते हैं कि कितना प्रश्न दिया गया है। शायद 2 पेज पलटा गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे तो टोटल 7 प्रश्न दिया गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो मेन प्रश्न थे 1 नंबर और 2 नंबर, जो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग था, उसको हम यहाँ पर हल करा दिए हैं। और 3, 4, 5, 6, 7 ये जो भी प्रश्न हैं, ये सभी फ्रेंड्स इसी प्रकार से बनेगा। तो आप एक बार घर पर बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका फ्रेंड्स आगे का प्रश्न हम कल सॉल्व करवा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।